हेलो दोस्तों, मैं हूं भगवान सिंह और आप देख रहे हो आरजे हेल्थ गुरु। आज का हमारा टॉपिक है बीपी हाई। आज हम जानेंगे बीपी हाई क्या है, बीपी हाई होने की क्या क्या कारण होते हैं, बीपी हाई होने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बीपी हाई होने में हमारा घरेलू उपचार क्या है, बीपी हाई होने में हमें कौन कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं मेडिकल, और मेडिकल उपचार क्या हैं, बीपी हाई होने में हमें ऐसे कौन सी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, बीपी हाई होने में हमें कौन कौन से फल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, बीपी हाई होने में हमें ऐसे कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए या हमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इन तमाम पॉइंटों पे हम बात करें। यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि दोस्तों मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, वो बीपी लो पे था और आप जान पाओगे बीपी लो और हाई क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन सभी की बीपी लो की जानकारी हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम तमाम पॉइंटों पे बात करेंगे बीपी हाई क्या है। हम सबसे पहले पहुँच जानते हैं बीपी हाई क्या है। जब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य 120 से 80 यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 सामान्य से अत्यधिक हो जाना बीपी हाई कहलाता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई होना कहलाता। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य यानी नॉर्मल से अत्यधिक हो जाना ही बीपी हाई कहलाता है। और बीपी हाई को हम मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं। और बीपी हाई होने की क्या क्या कारण हैं, बीपी हाई होने के कारण जानते हैं। तो बीपी हाई होने हमारा जो खान पीन है, जैसे नमक की मात्रा तेज खाना, जिससे भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। बीपी हाई कोई ऐसी चिंता या कोई टेंशन या कोई किसी ऐसी परेशानी हो जिससे भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। बीपी हमारा पोटेशियम, कैल्शियम ऐसा लेवल हमारा सामान्य से कम हो जाना से भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। और बीपी हमें किसी भी हार्ट से रिलेटेड या किसी भी दिल से संबंधित बीमारी या कोई डिजीज़ हो जिससे भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। बीपी हम किसी धूम्रपान, एल्कोहल या किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं जिससे भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। बीपी हमारा मोटापा बढ़ना या हमारा शरीर का वज़न ज़्यादा होने से भी हमें बीपी की समस्या हो सकती है। बीपी हमें कोई गुर्दा या किडनी से संबंधित कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हो जिससे भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। बीपी हमें किसी भी प्रकार की कोई लीवर या अदर कोई भी डिजीज़ हो या कोई अचानक ऐसी परेशानियां हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हो, तब भी हम अचानक से हमारी बीपी में हाई होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने जाना है बीपी हाई होने के क्या क्या कारण। अब हम जानते हैं बीपी हाई होने में हमें बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बीपी हाई होने में हमें चक्कर आना, घबराहट सी होना, पसीना आना, सर दर्द होना, जी मचलना या सीने में तीव्र दर्द होना और आंखों में धुंधलापन दिखाई देना या बोलने में परेशानी होना, इन तमाम कारण बीपी हाई में दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों बीपी हाई में घरेलू उपचार क्या क्या। बीपी हाई का घरेलू उपचार में बीपी हाई में हमें ऐसी फ्राईदार या ज़्यादा ऑयली चीज़ों का भी हमें परहेज़ करना चाहिए या कम से कम उपयोग करना चाहिए। बीपी हाई में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं तो इन नशा को हमें बिल्कुल स्टॉप यानी बंद करना चाहिए, या किसी प्रकार का कोई धूम्रपान या जैसे किसी प्रकार का और अन्य नशा जैसे डोडा, गांजा, अफीम, चरस या ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग से भी अवॉइड करना चाहिए। बीपी हाई में हमें एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, मेडिसिन वगैरह करना चाहिए। बीपी हाई में हमें किसी प्रकार का कोई भी तनाव वगैरह हो तो हमें वो तनाव को कम करना चाहिए या हमें मेडिसिन या ध्यान करना चाहिए, जिससे भी हमारी बीपी सामान्य हो सकती है। बीपी हाई
में हमें अपनी संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी बीपी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। अब हम जानेंगे बीपी हाई में ऐसे कौन से सब्जियों का उपयोग हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बीपी हाई में हमें पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें पत्तेदार सब्जियों में नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी बीपी हाई को सामान्य में योगदान करता है। और जैसे पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक, सरसों इत्यादि सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी पाई जाती है, जो हमारी बीपी के लिए फ़ायदेमंद होता है। बीपी हाई में हमें हरे पत्तेदार मूली और गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और इन सब्जियों का उपयोग भी हमारी बीपी के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। अब हमें वो फलों को जानेंगे जो हमारी बीपी हाई में हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बीपी हाई में हमें खट्टे फल ज़्यादा उपयोग करने चाहिए। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी बीपी के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे संतरा है, अंगूर है, और केला है, कीवी है, तरबूज है और चकुंदर है। इनका भी उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के लिए ये बीपी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और अब हम जानेंगे बीपी हाई में कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। बीपी हाई में सबसे पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमारी बीपी चेक की जाती है कि बीपी हमारी सामान्य है या बीपी हाई है, या बीपी की कौन सी स्टेज पे हमारी बीपी चल रही है, जिससे हमारी बीपी का उपचार किया जाता है। बीपी हाई में हमारी ईसीजी वगैरह की जाती है कि हमें बीपी ईसीजी से हमें ये कंडीशन मालूम की जाती है कि हमें कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है, जिससे कि हमारा बीपी का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ईसीजी में हमारा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें कोलेस्ट्रॉल या कोई अन्य बॉडी में कोई किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन की कमी या अन्य कोई डिजीज़ तो नहीं है, जिससे भी हमारी बीपी का उपचार ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। बीपी की प्रॉब्लम में हमारा यूरिन के टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई यूरिन या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो हमारी समस्या को उस अकॉर्डिंग हमारा उपचार किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना आज बीपी हाई क्या है, बीपी हाई होने के क्या क्या कारण है, बीपी हाई को क्या कहते हैं मेडिकल भाषा किस नाम से जानना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगला मेरा वीडियो होगा डायबिटीज़ यानी शुगर पर हम जानेंगे शुगर क्या है। तमाम इन सभी पॉइंटों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, बीपी हाई और बीपी लो काफ़ी घरों में इक्वल समस्या होती है। कई बार हम कहीं भी क्लिनिक पे जाते हैं या कहीं भी डॉक्टर के पास चेकअप के दौरान जाते हैं, तो डॉक्टर अधिकतर हमें या तो बीपी हाई या बीपी लो की समस्या बताई जाती है। तो आपने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो देखें जो बीपी लो पर था। आज आपने जाना बीपी हाई। तो कई बार ऐसे घरों में हमारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि किसी कपल में वाइफ की बीपी लो हो रही है और हस्बैंड की बीपी तेज़ होती है, या वाइफ में तेज़ हो हस्बैंड की बीपी लो हो। तो कई बार हमारा घरेलू किचन में हमें भी कई बार ये परेशानी होती है कि हम किस तरह हमारा भोजन को तैयार किया जाए, क्योंकि बीपी लो में हमें नमक ऐसी चीज़ें को खाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो बीपी को बढ़ाने का काम करे। और बीपी हाई में हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग से वर्जित किया जाता है या प्रतिबंध करते हैं कि हमारी बीपी को कम करे। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमें थोड़ा परेशानी करती हैं, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि बीपी हाई कितनी हमारे लिए ख़तरनाक होती है। बीपी हाई वैसे 140 से ऊपर होने में हमें किसी भी प्रकार का बॉडी में कोई भी
सिम्टम या लक्षण दिखाई देता है तो ये हमारे लिए थोड़ा परेशानी का कारण हो सकता है। कई बार हमारी बीपी 140, 150, 160 तक भी हमारी नॉर्मल होती है, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है तो हमारे लिए ये कोई चिंता का विषय तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि हम हेल्थ से खान पीन हम ऐसी चीज़ों का परहेज करके ताकि हमारी बीपी को वापस सामान्य किया जा सकता है। क्योंकि बीपी हाई एक साइलेंट किलर प्रॉब्लम है जो कई बार काफ़ी लंबे समय तक तो हमें इनके सिम्टम या ऐसी परेशानियाँ दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाद में ये एक खतरनाक परेशानी का कारण भी हो सकती है। बीपी हाई में हमारी जब बीपी 180, 170 पर हो, जैसे सिस्टोलिक 170, 180 हो, डायस्टोलिक 100 या 100 या 110 यानी 110 पर हो, तब ये हमारे लिए बहुत और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हमें इस कंडीशन में जरूर डॉक्टर की मदद या किसी भी क्लिनिक पर जरूर चेकअप करवाएं और हमारी बीपी के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा प्रिपरेशन किए जाने पर जो भी उपचार दिया जाता है तो उसका उपयोग जरूर करें। और अब हम जानते हैं बीपी हाई में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है जो हमारी बीपी को सामान्य करते हैं। बीपी हाई में हम पेशेंट को एम्लोडिपिन, एटिनॉल, टेलमिसार्टेन, ये तमाम मेडिसिन दी जाती है जो हमारी बीपी हाई को सामान्य करने में हमारी मदद करती है।